जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रिज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को, जो कि जीएस का क्वेश्चन पेपर है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, हैदराबाद किस नदी तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है दुधवा नेशनल पार्क। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है सुएज नहर जोड़ती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोगों रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना है, रोगों से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स, तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का जो है चौथा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुनकरों का शहर किस भौगोलिक शहर का उपनाम है? तो पानीपत का जो है नाम बुनकरों का शहर है, क्योंकि यहाँ पे पानीपत जो है, यहाँ पर क्या चद्दर उद्दर की बुनाई की जाती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है बुनकरों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग था, लेकिन 2015 से इसका नाम क्या पड़ गया है? नीति आयोग पड़ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना जो है प्लेटलेट्स का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 64 है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो प्रयागराज जो है ये ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। एक बात और जान लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो है ये सबसे छोटी हड्डी है, जो कि किसकी हड्डी है? कान की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर, और वो कहाँ की है? जांग की हड्डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है, सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है
कौन सा? सूरज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 70 है, लाल रक्त कणिका WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है, जो कि असम राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पे IMP अवश्य ही डिनोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो नेहरू जी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है, दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। इसको भी आप रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। चीनी आक्रमण कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। तो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, नाथपा झाखरी परियोजना किस नदी तट पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और देखते हुए याद करते हुए चलिए और रटते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। सिलोन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने किया था विटामिन की खोज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन और क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। आगे बढ़ते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी IMP लगा लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार तो ये तो उसमें पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और रेलवे टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप याद रखिए। कई बार पूछा गया है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव भारत में मानव निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? तो यह है, इसका नाम था सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, और पाचन क्रिया शुरुआत हो जाती है मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किए थे। आधुनिक अनुवांशिकता के जनक भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 97 की ओर। इंडोनेशिया किस द्वीप पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। कौन? इंडोनेशिया। और जापान भी बताया गया है किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है वॉल पेन। इसीलिए जो है अंतरिक्ष में इसको लेकर जाते हैं एस्ट्रोनॉट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शाहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। कौन? रेशम के कीड़े। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से। टॉप 1000 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और जिससे हमारा जो है जीएस का जो है पार्ट मजबूत हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।